राम राम जी। मैं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं रोज के रोज श्रीकांत भाई। श्रीकांत भाई, आपका बहुत स्वागत है। श्रीकांत भाई, जय श्री राम। जी, एक बहुत बड़ा ना, आज ऑल ओवर इंडिया एक मुद्दा चल पड़ा है। अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ। पंकज चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाना, अभिमुक्तेश्वरानंद का योगी जी की जगह केशव मौर्य को सीएम बनाना, और ये जो तमाम विवाद चल रहे हैं उससे एक बात खुल के ना आ रही है कि सेंट्रल फोर्सेस अब नॉन योगी हो रही हैं। मतलब योगी जी के विरोध में सारी बातें हो रही हैं। उसमें देखिए, पंकज चौधरी को जब स्टेट चीफ बनाया तो शायद योगी जी नाखुश थे, खुश थे, ये बातें कभी क्लियर नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं आज पूरी मीडिया इस बात को मतलब एकदम उभार रहा है। फिर अभिमुक्तेश्वरानंद को लेके जो संगम में हुआ, प्रयागराज में हुआ, माघ मेले में हुआ, वो भी एक विवाद का विषय बन चुका है। उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने कैसे योगी जी की जगह केशव मौर्य को बोला कि ये बढ़िया सीएम बन सकता है। ये 3 पॉइंट्स पे आज बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि सच में दिल्ली और लखनऊ या गोरखपुर के बीच में एक जंग, एक साइलेंट जंग छिड़ गई है? जी, आपको और तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल मैं इसे साइलेंट जंग के तौर पर तो नहीं देखता, लेकिन मैं इसे बृहद जंग के तौर पर देखता हूँ। देखिए, राजनीतिक गलियारे में और आप इसे तमाम मतलब आप लोग कह सकते हैं कि ये चंडू खाने की खबरें हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या अमित शाह की शय पर पंकज चौधरी बिल से बाहर आ रहे हैं। क्या शाह की शय पर आप देखिए, ये केशव प्रसाद मौर्य जो है बिल बिला रहे हैं। आपको याद होगा कि केशव प्रसाद मौर्य ने ही कहा था कि साहब संगठन से सत्ता है, सत्ता से संगठन नहीं है, संगठन नाराज है। आपको याद है ना? तो जी उस वक्त क्या कुछ हुआ, उस वक्त की बातें हैं। और जब जब सीधे तौर पर प्रशासन या योगी आदित्यनाथ वो क्या कहते हैं, क्रिप्टो शंकराचार्य को लेकर कह रहे हैं कि साहब ये लोग कालनेमी हैं। इस बीच ये कहना केशव प्रसाद मौर्य का कि भगवान शंकराचार्य सभी चीज छोड़े और शंकराचार्य भगवान आए, स्नान कराएं और तमाम तरह की चीजें भूल जाएं। तो क्या ये आप स्टेट गवर्नमेंट से अलग बात कर रहे हैं, अलग बतिया रहे हैं? क्या आपको शाह की शय है? आपको पता है 3 दिन पहले अमित शाह जो है लखनऊ आए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। जी, म्यूट, वी आर म्यूटेड, म्यूट म्यूट म्यूट। कांत भाई, आपकी आपकी बात काट रहा हूं। हाँ मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और राम मंदिर में बहुत बड़े नेत्री के तौर पे उभरी उमा भारती ने भी पब्लिकली क्रिटिसाइज किया है यूपी गवर्नमेंट को। उन्होंने हाँ। तो अब योगी जी को टैग तक किया हम्म शंकराचार्य वाले मुद्दे पे। राइट। जी तो ये सभी लोग योगी के खिलाफ क्यों हो रहे हैं? मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। उत्तर प्रदेश अभी लखनऊ आए थे अमित शाह, और अमित शाह के रिसीविंग के लिए योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे। और ये कहा गया कि जब पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जब पार्टी कार्यालय अमित शाह पहुंचेंगे तो वहां उनको रिसीव करेंगे प्रदेश अध्यक्ष। तो वहां कौन रिसीव करेगा? वहां प्रदेश अध्यक्ष रिसीव करेंगे। ये जब सारा प्रोटोकॉल क्लियर हो गई थी, सारी चीजें क्लियर थी, तो प्रदेश अध्यक्ष के पेट में चुल मचती है और प्रदेश अध्यक्ष उनको रिसीव करने के लिए अमौसी एयरपोर्ट आ जाते हैं। आपको पता है प्रदेश अध्यक्ष उनको कहां से वो पहुंचते हैं रिसीव करने के लिए? अमौसी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो क्या वो प्रोटोकॉल को धत्ता बता रहे हैं? क्या उनका मानना है कि साहब जो अमित शाह जो है अपने आदमी है और मैं अमित शाह का आदमी हूं, तो अमित शाह को रिसीव करने जी अमित शाह की शय पर
पंकज चौधरी ये सब कर रहे हैं। अमित शाह के सह पर जो है उनके चेले, सबसे बड़े उनके आंखों के जिसे कहते हैं ब्लू आई बॉय जो है ना, वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य को किसने शय दी है? दरअसल अमित शाह को इस बात की दिक्कत है कि योगी का कद वाकई पूरे देश में बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। योगी में लोग अगला, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ, मतलब अभी अभी अमित शाह को इस पे संशय है? नहीं, दरअसल एक और चीज है ना, दरअसल संशय नहीं है। दरअसल वो कद, उस बढ़ते हुए कद से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कद के सामने किसी और का कद छोटा हो जाए, इस बात से दिक्कत है। और दरअसल मुझे लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के तमाम फैसले, वो पार्टी कार्यालय के फैसले हों, वो सरकार के फैसले हों, लोकसभा में सरकार का पक्ष रखना हो, लोकसभा में कोई बिल लाना हो, लोकसभा में बिल को पास कराना हो, लोकसभा में बिल को लेकर तमाम गठबंधन के काम देखने हो, सारा कुछ अभी फेस कौन है? अमित शाह है। क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी 4 दिन यहां चले जाते हैं, 4 दिन वहां चले जाते हैं, तो ये सारा काम कर कौन रहा है? ये सारा काम अमित शाह कर रहे हैं। तो जब ये सारा काम अमित शाह कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर अमित शाह अपने आप को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे बढ़कर प्रधानमंत्री सक्सेसर घोषित कर रहे हैं, हर तौर पर सक्सेसर घोषित कर रहे हैं। आप ये सोचिए, संगठन के सारे काम, पार्टी का सारा काम, पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा, सब कुछ A to Z डिसीजन कौन ले रहे हैं? अमित शाह। नरेंद्र मोदी का चेहरा। आप, हाँ प्लीज प्लीज। श्रीकांत भाई, आपने कह दिया कि सारे जो पार्टी में चंगू मंगू डिसाइड करने होते हैं कि कौन कौन इंजन बनेगा, कौन मालगाड़ी का गार्ड बनेगा, कौन ड्राइवर बनेगा, कौन टीटी बनेगा, कौन यात्री बनेगा, ये अमित शाह डिसाइड करते हैं। पर सर, अमित शाह ये डिसाइड करेंगे कि वोट किसके नाम पे मिलेगा, या कौन? अमित शाह के नाम पे तो नहीं मिलेगा। नहीं श्रीकांत भाई, नहीं। मार्केट में किसकी डिमांड है, ये कौन डिसाइड करेगा? अमित शाह करेंगे कि जनता करेगी? जनता डिसाइड करेगी ना, और जनता डिसाइड कर चुकी है। दरअसल जनता डिसाइड कर चुकी है, यही तो दिक्कत है। देखिए, अमित शाह को योगी का बढ़ते हुए कद से दिक्कत नहीं है, लेकिन अमित शाह को इस बात से दिक्कत है कि वो कद इतना बढ़ जाए कि उनका कद उस कद के नीचे समा जाए और उसकी परछाई में खो जाए। दरअसल देखिए, अमित शाह उतने एक मिनट आपकी बात को फिर काटूंगा, आपको बार बार काट रहा हूं, आप उसलिए क्षमा प्रार्थी हूं, ब्राह्मण महादेव। एक बात बताइए, हाँ, नरेंद्र मोदी के कद के नीचे राजनाथ सिंह, हाँ, नितिन गडकरी, हाँ, नितिन गडकरी, हाँ। और बताऊं सर, एक बहुत बड़ा नाम लूं, जो वैसे तो मैं क्षमा तुल्य हूं, उस नाम को लेना नहीं चाहूंगा, उनके कद के नीचे सर आडवाणी जी चले गए। ये वही हाल ना हो जाए, मैं देख रहा हूं। जो आडवाणी जी फूफा बने हुए थे, आडवाणी भी लोह पुरुष थे, साले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर की जो पदवी है ना, ये बहुत बुरी है। ये आदमी को डिप्टी ही रहने देती है, ये होम मिनिस्ट्री तक ही सिमटा कर रखती है, कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देती। नहीं बीजेपी में नहीं, हाँ। आपको याद होगा, आप तो पत्रकार हैं, मैं तो पहलवान आदमी हूं, आपको याद है कि एक बार अटल जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। हाँ। कुछ दिनों बाद हाथ जोड़ के इस्तीफा दिए थे कि भैया ये संगठन हमारे बस का नहीं है, हम बोल सकता हूं, हम वक्ता हूं, हम वोट ला सकता हूं, इस संगठन मुझसे नहीं चलेगा। अमित शाह, आज मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आडवाणी जी से कोई तुलना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आडवाणी जी से वो प्रखर संगठन के कार्यकर्ता हैं, कुशल करता है, या उन्होंने संगठन आडवाणी जी से ज्यादा कुशल तरीके से चलाया, लेकिन उसके बाद भी अमित शाह को यह समझ जाना चाहिए कि वो बहुत अच्छे संगठन के
उसको कुशल तरीके से चलाने के लिए वो इंजन है जो संगठन को चलाता है, लेकिन उनके नाम पे कै वोट मिलेगा, वो प्रधानमंत्री पद का कभी चेहरा बन सकते हैं, उनको शायद गलत फहमी हो गई है इस बात की। ओ सफेद कुर्ता, सफेद कुर्ता, सफेद कुर्ता याद है, याद जी। है। तो दरअसल अमित शाह वोट गेनर नहीं है, दरअसल उनके चेहरे पर वोट नहीं मिल सकता। दरअसल अमित शाह पैन इंडिया उनका, देखिए बहुत सारा, जाहिर सी बात है, संगठन का काम संगठन का व्यक्ति करता है, पार्टी का काम पार्टी का आदमी करता है, लेकिन एक फीस वैल्यू बहुत, अब मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी संगठन का काम नहीं कर सकते, पार्टी नहीं के कर चीफ सकते। बनकर पार्टी नहीं चला सकते, उनके बस की नहीं भैया, उन्होंने किया नहीं है। हाँ श्रीकांत भाई, ऐसे ऐसे खड़े होकर फोटो खिंचाना, बढ़िया सूट बूट में विदेश जाना और वहां पर जाके अपने देश का प्रतिनिधित्व हाँ। करना, अपने देश प्रदेश को वहां रिप्रेजेंट करना, वो नरेंद्र मोदी से बेटर आज मैं कह रहा हूं कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी एज अ राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के वो काम कर पाए। हाँ, जब कभी उनको वो दायित्व मिला था आरएसएस की तरफ से, उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था, लेकिन 2013 के बाद उनका चेहरा, उनका कद इतना बढ़ चुका था कि भारत में उनकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी थी। आज वो एक्सेप्टेंस, श्रीकांत भाई, इस बात को आप मानिए, मैं मानता हूं, दुनिया मानती है कि अगर नरेंद्र मोदी के बाद या आज उनके बराबर किसी का चेहरा, किसी का कद अगर भाजपा को लीड करने का है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। लेकिन मैं, देखिए, एक बहुत अच्छे राजनीतिक पंडित हैं, उन्होंने अमित शाह पर भी किताब लिखी है और नरेंद्र मोदी पर भी किताब लिखी है, और उस व्यक्ति को मैं तकरीबन तकरीबन नहीं तो 2007 से जानता हूं। टीवी का बड़ा चेहरा, टीवी का बड़ा नाम है। वो 19 साल मुझे इस से बात को हाँ, वो व्यक्ति इस बात को कहता है, और ये बात बहुत सही कहता है, कि योगी आदित्यनाथ को सत्ता में लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अमित शाह निभाने वाले हैं, क्योंकि अमित शाह इतने राह में रोड़े बनाएंगे, इतना प्रपंच बनेगा, इतना बवाल कटेगा, इतनी समस्या और दिक्कत होगी कि उन सभी आग से तपकर योगी बाहर निकल कर आएंगे और योगी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके नेपथ्य में क्या पार्टी विपक्ष में रहेगी या पार्टी सत्ता में रहेगी, ये आज भी उनका एक बहुत बड़ा कोट सोशल मीडिया पर टहलता है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह रहा हूं, आप आज योगी आदित्यनाथ का एक भाषण है, उसको सुनिए जरा। वो कह रहे हैं कि समय समय पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग और समय समय पर जातिगत द्वेष फैलाने वाले लोग, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सारे चलाने वाले लोग उत्पन्न होते रहेंगे और इसी से हमें निपटना है। लेकिन इस बात को मानिए, मुझे लगता है कि क्या यूजीसी वाला अमित शाह के कहने पर हुआ है? क्योंकि यूजीसी का सबसे बड़ा इंपैक्ट और इफेक्ट अगर कहीं दिख रहा है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस्तीफे हो रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट हो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ये जो बटोगे तो कटोगे, यानी कि उत्तर प्रदेश अगर योगी आदित्यनाथ ने जिता लिया तो सत्ता की दम ठोकेंगे दिल्ली के चुनाव के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश अगर वो हार जाते हैं, उत्तर प्रदेश में बटोगे तो कटोगे हो जाता है, जातिगत विद्वेष फैलता है, जो सभी दलों या सभी जातियों को एक साथ जोड़ने का काम नहीं हो पाया, अगर वो विफल हो जाता है तो उसका फायदा सीधे तौर पर किसको मिल, अगर योगी हारते हैं बाय डिफॉल्ट तो इसका फायदा किसको मिलेगा? आप समझ रहे हैं? मेरी एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी में वो कौन सी क्वालिटीज थी जो वो जब राजनाथ सिंह ने उनको पीएम पद के लिए सबसे उपयुक्त बताया था? भाई, उन्होंने प्रदेश को तरक्की के मार्ग पर लाए, अपने प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर मजबूत किए,
और गोधरा जैसे दंगे से उबर के निकले। योगी आदित्यनाथ के शासन में कोई दंगा हुआ? योगी आदित्यनाथ के शासन में क्या क्या उत्तर प्रदेश में तरक्की नहीं आई? क्या उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री नहीं आई? साहब, हम टाटा नैनो नहीं बनाते हैं, हम ब्रह्मोस मिसाइल बनाते हैं, जो पाकिस्तान को जाके लेकिन नन्हे भाई, अलग अलग समय पे टाटा नैनो भी बनाने का काम बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्मोस बनाने का भी काम देश काल परिस्थिति और खंड के हिसाब से। मैं मानता हूं कि जब नैनो की आवश्यकता थी तो नैनो बड़ी चीज थी, आज ब्रह्मोस की आवश्यकता है तो ब्रह्मोस बड़ी चीज है। बनाई ना, तो इसका मतलब है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, माफिया कल्चर को खत्म किया, मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया, मूलभूत में स्कूलिंग, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, रोड, बिजली, पब्लिक सेफ्टी है, रोजगार बहुत सारी चीजें, हाँ है, इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया और बहुत अच्छा किया। आप भी पूर्वांचल से आते हैं, आपको पता है बनारस जैसे शहर में जहां से प्रधानमंत्री आते थे वहां 2014 से पहले कितनी बिजली मिलती थी और आज क्या स्थिति है। और पूर्वांचल में पहले क्या गुंडागर्दी और माफियागिरी थी, मुख्तार, अतीक, है, मुन्ना बजरंगी, आज क्या हाल है। संगठित क्राइम का उन्होंने क्या किया, समूल विनाश कर दिया। आज साहब देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक बात कही जाती है, उत्तर प्रदेश में रहना है तो शांति से योगी योगी कहना है। सर, गुंडागर्दी, क्राइम कल्चर खत्म कर दिया सर, इंडस्ट्री लाए। और सर आपने कहा ना कि तब नैनो जरूरी थी, आज ब्रह्मोस जरूरी है, तो कहीं ना कहीं योगी जी ने अपने आप को साबित किया है साहब। और आज सर मैं बताऊं श्रीकांत भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया शंकराचार्य, नकली शंकराचार्य, शुक्राचार्य, क्रिप्टो शंकराचार्य, क्रिप्टो शुक्राचार्य, जो मर्जी कहे सर, मैं पिछले 1.5 साल में बाबा जी के साथ 4-5 स्टेट्स का चुनाव कवर कर चुका हूं। बंगाल आप कवर कर रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो मर्जी हो जाए श्रीकांत भाई, योगी जी ने अपनी काबिलियत साबित की है और पूरे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत में अपने आप को एज एन इंडियन लीडर, ग्लोबल लीडर अपने आप को सिद्ध किया है। और आप एक चीज जान लीजिए सॉरी, उनके खिलाफ जो मर्जी साजिश हो, अब साजिश है कि नहीं है ये सब तो भाई हम तो बस एक सिचुएशन को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सर आने वाला पंथ प्रतिनिधि मोदी जी के बाद, मैंने कहा कि उनको साइडलाइन करके उनके बाद योगी जी होंगे। अमित शाह एज अ संगठन के संचालक, एज अ संगठनकर्ता, एज अ गृह मंत्री, उन्होंने जो काम किया है सर उसकी सराहना करता हूं मैं। भाई 2014 जीते, 19 जीते, वो अमित शाह जी का कार्यकाल था। और उसके बाद 370, 35 से, और उसके बाद सर जो भी उन्होंने कार्य किया एज ए गृह मंत्री सर, वो भी सराहनीय है। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो इतना बड़ा चेहरा है कि वो योगी आदित्यनाथ को बाईपास करके प्रधानमंत्री पद के लिए वो वोट गेन या वोट गैदर या वोट कलेक्ट कर पाएंगे जो योगी जी कर सकते हैं। ये मेरा टेक है, बाकी आप मुझसे समझदार हैं। नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका टेक बिल्कुल क्लियर है। मेरा मानना है कि मेरी सुन लीजिए, अब आपका क्लोजिंग रिमार्क लूंगा। 19 मिनट हो चुके हैं, इस वार्ता को समाप्त करें और आप बताएं कि आने वाला पंथ प्रतिनिधि कौन हो सकता है और ये जो साजिशें चल रही हैं, ये जो अंदर भीतरघात चल रही है, इसकी क्या सच्चाइयां हैं। जी श्रीकांत भाई। देखिए, पंथ प्रमुख जो है वो एक ही व्यक्ति हो सकता है जो गोरखपुर का रहने वाला है, जो मठ चलाता है, उत्तर प्रदेश में सर्वे सर्वा है और एक तरीके से कानून का राज चलाता है। कितनी भी साजिशें हो जाए, कितनी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन हो ये वही जो राम रचि राखा। हाँ, काम तर्क बढ़ाए शाखा, अमित शाह। और देखिए ऐसा है कि आडवाणी जी ने जितनी प्रॉब्लम क्रिएट की थी
नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी उससे सीखे और आगे बढ़कर आए और उन्होंने सीधे तौर पर चीजें बदली हैं। ऐसा ही सेम आप योगी चीजें देखेंगे कि योगी के साथ भी जो अमित शाह कर रहे हैं उससे वो सीखेंगे और उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जिसको इस देश के 100 करोड़ हिंदू अपना नेता मान लेते हैं उसको कोई हरा नहीं सकता। और आप देखिए कि इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं ने योगी आदित्यनाथ को अपना नेता मान लिया और भविष्य का प्रधानमंत्री मान लिया। जी मान लिया साहब, मान लिया। और सच्चाई ये है श्रीकांत भाई कि जो ये अंदर खाते की बातें, चंडू खाना जो फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा जैसा साफ चरित्र संगठन जिसको आरएसएस की बैकिंग हो, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जो कष्ट आडवाणी जी की वजह से हमें मिला था वो हमें अमित शाह जी की वजह से नहीं मिलेगा। और हम इन दुष्टों, इन काल नेमियों, शुक्राचार्यों से हम पार पाएंगे और योगी जी अगले पंत प्रधान होंगे जब मोदी जी रिटायर होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी के साथ वही कार्य होगा जो पूर्व में, हम छोड़िए वो सब बातें नहीं करेंगे। श्रीकांत भाई आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्रीकांत भाई जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम।